सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा, हमें सॉलिसिटर जनरल ने बताया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र ही रहेगा। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द हो सके बहाल किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है। आखिर कोर्ट ने क्या कहा है, आइए उस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। सीजेआई ने विचार किए गए मुख्य सवालों पर कहा है, हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है और संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए तो जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई, वह भारत के तहत हो गया। साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। आर्टिकल 370 हटाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह जम्मू कश्मीर की संवैधानिक सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 पर कोई आदेश जारी करे। 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। वहीं कोर्ट की ओर से जो दलील दी गई उसमें कोर्ट में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमाणी ने कहा और साथ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी और वी गिरी के साथ अन्य कई ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर पैरवी की है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, सफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपील की अपनी दलील पेश की। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद 4 साल में न सिर्फ सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी जीएसडीपी डबल हुआ है, बल्कि कई अभूतपूर्व आर्थिक बदलाव भी देखने को मिला है। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो जीएसडीपी दुगना होकर 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, जो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले 1 लाख करोड़ रुपए थी। दो ही बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रांग पिलर्स है हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।